हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपसे एक ब्यूटीफुल लॉन्ग फ्रॉक डिज़ाइन शेयर करूंगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे मैंने सैटिन और जॉर्जेट और इसके साथ मैंने एक सेम कलर का नेट फैब्रिक और एक कॉटन फैब्रिक और उसके बाद यहाँ पे मैंने एक लेस रोल और उसके साथ ही मैंने दूसरी डिफरेंट टाइप की लेस लिया और मैंने यहाँ पे जितना लिया तो सबको मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे मेंशन किया। सबसे पहले हम इसकी कटिंग एक पेपर पर कर लेंगे और पेपर ड्राफ्ट को रख के हम मेन फैब्रिक के ऊपर कट कर लेंगे। यहाँ पे इसकी लेंथ मेजर करेंगे। इसकी लेंथ रही 14 इंचेस। मैंने शोल्डर 7 इंचेस रख लिया और जितना शोल्डर रहा उतना ही मैंने यहाँ पे आर्म साइज रख लिया। उसके बाद हम स्केल की मदद से यहाँ पे ड्रा कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे चेस्ट मेजर करेंगे। चेस्ट यहाँ 8 इंचेस रही। देखिए यहाँ पे मैंने मार्क किया। उसके बाद यहाँ पे स्टिचेस में के लिए 2 इंचेस रख लेंगे। अगर आप चाहे तो इसको थोड़ा कम ज्यादा भी रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 इंचेस रख लिया और उसके बाद यहाँ पे वेस्ट पार्ट कट कर ½ इंच तक कम करके यहाँ पे 7.5 इंचेस रख के ऊपर से इस तरह से लाइन ड्रा कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आर्म साइज पे 1 इंचेस तक रख लिया मैंने यहाँ पे। उसके बाद इसको आर्म साइज दिया। उसके बाद यहाँ पे इसकी फ्रंट साइड की शेप निकालेंगे। देखिए बोट नेक के लिए फ्रंट शेप थोड़ा ज्यादा रखते हैं और इतना भी ज्यादा ना रखें ताकि जब वियर करे तो वहां पे हमें खींचने लगता है। तो ये रही हमारी फ्रंट और ये रही हमारी बैक पार्ट। सेम होगी लेकिन यहाँ पे बस फ्रंट शेप अलग होगा। इसकी नेक की कटिंग के लिए मैंने यहाँ पे विड्थ 3.25 इंचेस रख लिया और उसके बाद ऊपर ½ इंच छोड़ के यहाँ पे मैंने 3 इंचेस रख लिया। अगर आप चाहे तो इसकी लंबाई ज्यादा चाहे तो इसको लंबा रख ले। अब देखिए मैंने इसको बॉक्स शेप रख के यहाँ पे इसकी शेप दिया। उसके बाद इसकी हम पूरी कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले इसको बैक पार्ट की कटिंग करेंगे और उसके बाद दोनों पीसेस को सेपरेट रख के फ्रंट पार्ट में यहाँ पे शेप दे देंगे। तो देखिए अगर आपको चाहे तो इसको नेक पार्ट भी कट कर ले, लेकिन यहाँ पे मैं कट नहीं कर रही हूँ। उसके बाद हम इस पेपर ड्राफ्ट से हम मेन फैब्रिक के ऊपर कटिंग कर लेंगे। देखिए यहाँ हमारी कटिंग हो गई है। कॉटन, सैटिन और जॉर्जेट 3 पीसेस रहे। उसके बाद देखिए इस हैंड की मेजर करेंगे तो हैंड कटिंग करेंगे तो उसके लिए भी हम सेपरेट से ड्राफ्ट बना लेंगे। तो देखिए नॉर्मल साइज रही 23 इंचेस और इसमें हम एक्स्ट्रा 5 इंचेस तक ऐड कर लेंगे। और देखिए यहाँ पे हैंड लूज रही 5 इंचेस। उसके बाद एक्स्ट्रा स्टिचेस में 2 इंचेस रख लेंगे। अब देखिए ऊपर से मैंने 3 इंचेस तक रख लिया। 3 इंचेस तक मार्क करके और वहीं पे मैंने आर्म साइज दिया 7 इंचेस। तो यहाँ पे 7 इंचेस तक मैंने यहाँ पे ड्रा कर लिया। अब देखिए यहाँ पे हम 7 इंचेस ड्रा करने के बाद एक्स्ट्रा 2 इंचेस सिलाई में रख लेंगे। उसके बाद यहाँ से और यहाँ तक हम मार्क कर लेंगे। ऊपर हम आर्म शेप देंगे। देखिए इस तरह से आर्म शेप दे और फिर उसके बाद इसकी फ्रंट शेप भी दे और वो होगा हमारे फ्रंट। और इसी तरह हमने मेन फैब्रिक के ऊपर कट कर लेना है। देखिए मैंने यहाँ पे मेन फैब्रिक के ऊपर कट कर लिया और ये हैंड रही चूड़ीदार हैंड। एक्स्ट्रा पार्ट मैंने 5 इंचेस तक लिया। उसके बाद हम इसकी बॉटम पार्ट की कली कट कर लेंगे। इसके लिए वेस्ट पार्ट को मेजर कर ले। उसके बाद आप जितना भी इसको एक्स्ट्रा स्टिचेस में रख लेते हैं उतना ही इसमें मेजर कर ले। फॉर एग्जांपल देखिए अगर आपकी वेस्ट 26 रही तो आप इसमें एक्स्ट्रा स्टिचेस के लिए 3 इंचेस दोनों साइड मिला के 3 इंचेस रख ले या फिर दोनों साइड मिला के 4 इंचेस रख ले। तो यहाँ पे 26 और प्लस 4 इंचेस दोनों को ऐड कर ले। उसके बाद कली को डिवाइड करना है। तो देखिए इस तरह से हमें डिवाइड करना है। उसके लिए वेस्ट पार्ट प्लस स्टिचेस में एक्स्ट्रा अलाउंस के पार्ट दोनों को ऐड कर ले। उसके बाद टेप को इस तरह से फोल्ड कर ले। जितने कलियां चाहिए थी उतना फोल्ड कर ले। मुझे यहाँ पे एक साइड पे 8 कलियां चाहिए तो मैंने यहाँ पे 8 फोल्ड किया टेप को। उसके बाद देखिए मुझे 2 इंचेस आई है और फिर इसमें एक्स्ट्रा स्टिचेस के लिए 1 इंच रख लिया। तो हमारी टोटल यहाँ पे 3 इंचेस होगी। उसके बाद कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर ले और फोल्डिंग 8 फोल्ड कर ले ताकि हमारी कलियाँ यहाँ पे 8 आएगी। देखिए यहाँ पे ऊपर से हम 3 इंचेस मार्क कर लेना है और नीचे जितना इसकी क्लॉथ चौड़ाई रही यानी कि इसकी क्लॉथ की जितना क्लॉथ की चौड़ाई होगी है फोल्डिंग के बाद उतना रख ले। तो देखिए यहाँ पे मैंने कट कर लिया। लेंथ यहाँ पे मैंने 43 इंचेस रख लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारी 8 कलियाँ आएगी। सेम इसी तरह हमारी बैक कलियाँ भी आएगी। देखिए यहाँ पे मेरे कलियों को कट कर लिया और उसके बाद यहाँ पे दोनों साइड के कलियों को स्टिचेस लगा लिया। इस तरह से दिखेगा। अब इसकी लाइनिंग पार्ट को कट कर लेंगे। लाइनिंग पार्ट के लिए यहाँ पे 2 फोल्ड कर ले। 2 फोल्ड करने के बाद ऊपर से 9 इंचेस तक मार्क कर ले। उसके बाद इस तरह से राउंड पे मार्क कर ले। अब देखिए यहाँ पे हमें कलियों के लेंथ के अकॉर्डिंग से यहाँ पे लाइनिंग कट करना है। तो लाइनिंग यहाँ पे मैं 40 इंचेस ले रही हूँ। 40 इंचेस से हम इसी तरह पूरी राउंड शेप कर लेंगे। और ये फोल्डिंग मैंने 2 फोल्डिंग किया था तो इसके लिए हमारे यहाँ जॉइंट्स पड़ेगी। जॉइंट्स को भी एक्स्ट्रा इस तरह से कट कर ले। उसके बाद जॉइन कर ले
अगर आपको 2 फोल्ड की लाइनिंग ज़रूरत नहीं है तो आप अम्ब्रेला शेप की कटिंग भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये हमारी लाइनिंग पार्ट की कटिंग ड्राफ्ट कटिंग हो जाती है। तो इसको मैंने यहाँ पे कट कर लिया। देखिए कट करने के बाद इस तरह से दिखेगा और इसकी साइड्स में जॉइंट रही और जॉइंट को भी कट भी मैंने यहाँ पे स्टिचेस डाल लिया। यहाँ पे मैंने प्लेन जॉर्जेट को लिया और जो कि स्ट्रेट कटिंग का, इसकी विड्थ मैंने यहाँ पे 1.5 इंचेस रख लिया। अब देखिए इसको इस तरह से 2 फोल्ड कर ले, उसके बाद यहाँ पे एक लाइन स्टिचेस डाल ले। सेम इसी तरह हमने सभी वो डाल लेना है। उसके बाद देखिए इस तरह से दिखेगा। इसको हमने डोरी बना लेना है। डोरी बना लिया। देखिए मैंने यहाँ पे सारे डोरी इसको बना लिया। कई दफ़ा क्रॉस में कट करके भी कर सकते हैं, लेकिन जॉर्जेट पे जितना भी क्रॉस करके और जितनी भी पतली या दुबली कर ले डोरी, लेकिन वो थिक साइज में नहीं आएगी। तो इसके लिए आप स्ट्रेट कटिंग से ही इसको कट कर ले। बस बुकरम से मैंने यहाँ पे पेन को कट कर लिया। यहाँ पे हमारी विड्थ रही 7.5 इंचेस और यहाँ पे लेंथ रही 4 इंचेस और ये रही हमारे फ्रंट की, और फ्रंट में मैंने यहाँ पे 13 इंचेस तक रख लिया। अब यहाँ पे हम डोरी को ज्वाइन कर लेंगे। उसके लिए डोरी को कट कर लेना है। 3 इंचेस तक मैंने यहाँ पे सभी डोरियों को कट कर लिया और इसके ऊपर हम 3 इंचेस तक मैंने यहाँ पे सभी डोरियों को कट कर लिया। डोरी को ऐड करने से पहले डोरी को इस तरह से यहाँ से ऐड करना है और अगर चाहे तो आप इसको मार्क लगा ले कहाँ पे इसको स्टिचेस डालना है। इजी से होगा इसकी। अगर आपको चाहिए कि इसके बीच में गैप रहे तो आप गैप रख ले, 1/2 इंचेस या 1 इंचेस दिया। मैंने यहाँ पे गैप नहीं दिया। उसके बाद इसकी सिलाई होने के बाद मैंने इसको एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लिया। यहाँ पे हम लेस को ऐड कर लेंगे। तो देखिए लेस यहाँ पे मैंने इस तरह से लेस को हम इस तरह से शेप कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे नीचे एक्स्ट्रा छोड़ देंगे। छोड़ के इस तरह से सिलाई करना है, क्योंकि यहाँ पे कई दफ़ा लेस हम ऐड करते वक्त बस इसी तरह हम नीचे नहीं छोड़ते तो हम इसकी सिलाई करने के बाद इसकी पीसेस बाहर आने लगते हैं। तो इसके लिए लेस को हम ऐड करते वक्त थोड़ा नीचे से और फिर बाहर की तरफ सिलाई कर ले। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने तो फ्रंट पार्ट के जॉर्जेट, सैटिन और कॉटन तीनों लाइनिंग को ज्वाइन कर ले। उसके बाद हम हमारी नेक डिजाइन को यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। देखिए ये मैंने यहाँ पे इसकी नेक डिजाइन को सिलाई कर ली। उसके बाद इसको पूरे से टर्न कर लिया और ये इसके पूरी होने के बाद इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे मैंने आयरन नहीं किया। इसको पीछे तरफ इस तरह से होगा। इसको हेमिंग नहीं करती, मैं स्टिचेस पे अटैच कर देती हूँ। अगर आप चाहे तो इसको हेमिंग कर ले, क्योंकि कई दफ़ा हेमिंग करने के बाद भी ये लूज हो जाता है। तो इसके लिए मैं स्टिचेस ही प्रेफर करती हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने 2.5 इंचेस पे यहाँ पे एक छोटा सा पट्टी तैयार कर लिया। उस पट्टी को हम इस तरह से 1.5 इंचेस तक सामने रख के यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। उसके बाद हम इसकी तरफ भी सिलाई कर लेंगे। तो देखिए तब हमारी ये पार्ट कंप्लीट होती है। सेम इसी तरह मैंने बैक पार्ट को भी लाइनिंग को अटैच कर लिया। अब देखिए यहाँ पे नेक डिजाइन मैंने पूरी इस तरह से बना लिया। डिजाइन के लिए मैंने दूसरी वीडियो बनाई है, क्योंकि वीडियो लेंथी ना हो इसलिए। तो हमारी ये बॉडी पार्ट कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद हम हैंड की स्टिचेस देख लेंगे। तो हैंड के लिए यहाँ पे मैंने सेपरेट सा इस तरह से सैटिन फैब्रिक को लेके मैंने यहाँ पे आयरन कर लिया। तो ये हमारी लगभग 1.5 इंचेस रही इसकी विड्थ और लेंथ हमारे जितना हमारे हैंड लूज थी उतना ही मैंने यहाँ पे रख लिया। इसको हम लेस से ऐड कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले लेस को पहले रख लेंगे। उसके बाद हम सैटिन को इस तरह से ऊपर रख लेंगे और सैटिन को इस तरह से ओपन कर ले, डबल से स्टिचेस ना डाले। देखिए उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई करने के बाद इस तरह से होगा। फिर हमने यहाँ पे आयरन किया था तो उसी से इस तरह से टर्न हो जाएगा। और यहाँ की पार्ट को हम इस तरह से 2 फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई डाल लेंगे और फिर इस तरह से हम ऊपर भी सिलाई डालेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई डाल लिया और उसके बाद यहाँ की पार्ट को हम हेमिंग कर लेंगे, क्योंकि जब यहाँ पे सिलाई डाल लेंगे तो इसकी स्टिचेस दिखने लगेंगे। इसके लिए यहाँ पे हेमिंग करना है। और ऊपर यहाँ पे स्लीव्स पे मैं यहाँ पे ऊपर स्लीव्स के लिए मैंने यहाँ पे 5 इंचेस तक मैंने यहाँ पे हाफ स्लीव्स सैटिन पार्ट कट कर लिया। उसको हम फोल्ड करके यहाँ पे ऐड कर लेना है। हम इसको वियर करने के बाद इसके आर्म्स दिखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे इसको हाफ स्लीव्स ऐड कर लूँगी। सैटिन को इस तरह से फोल्ड कर ले। उसके बाद इसको फैब्रिक से अटैच कर ले। देखिए हमने यहाँ पे सैटिन को कट करने के बाद इसके अंदर रखने से इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे मैंने देखिए सेम कलर नेट फैब्रिक को 4.5 इंचेस तक कट कर लिया और उसको हम कलियों के ऊपर ऐड कर लेंगे। तो देखिए हम कलियों को सबसे पहले इस तरह से फोल्ड कर ले, फोल्डिंग इस तरह से कर ले। उसके बाद इसके ऊपर और फोल्डिंग हमने ऊपर की तरफ करना है, ना कि अंदर की तरफ। ऊपर की तरफ फोल्ड करके लेस को अटैच करें। फिर उसके बाद हमने जो सेम कलर का नेट फैब्रिक को कट कर लिया था उसको 2 साइड से फोल्ड करके हमने यहाँ पे सिलाई करना है। देखिए यहाँ पे मैंने लेस को अटैच किया और उसके बाद मैंने सेम कलर की नेट फैब्रिक को भी अटैच कर लिया। अब देखिए हमारी ये नेक डिजाइन पूरी हो गई है। तो इसको हम 2 फोल्ड करके तो इसको अब यहाँ पे हम शोल्डर्स पार्ट को ज्वाइन कर लेंगे।
उसके बाद हैंड पार्ट को भी जॉइन कर लेंगे और जॉइन करते वक्त यहाँ पे आप आर्म शेप दे और उसके बाद स्लीव्स को भी शेप दे। देखिए यहाँ पे मैंने एक और छोटा सा लेस ऐड कर लिया ताकि हमारे यहाँ पे और ज़्यादा अच्छा लगे। और उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने बॉडी पार्ट से मैंने कलियों से अटैच कर लिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने डेकोरेटिव आइटम्स यानी कि कुंदन से मैंने यहाँ पे इसको डेकोरेट किया। यहाँ पे मैंने नेक डिज़ाइन को भी इस कुंदन से डेकोरेट किया और उसके बाद इसके बॉटम पार्ट पे भी मैंने जहाँ पे हम लेस और नेट फैब्रिक को लगाए थे उस पे भी मैंने यहाँ पे कुंदन से डेकोरेट किया। अब देखिए हमने फ्रॉक को इस तरह से फ्लोर पे रख ले या फिर आपकी टेबल ज़्यादा लेंथी है तो उस पे ऊपर भी रख के इस तरह से हमने इस तरह से रख के यहाँ पे चेस्ट मार्क कर लेंगे। तो सबसे पहले चेस्ट मार्क कर लिया, उसके बाद इसकी वेस्ट पार्ट को मैंने मार्क कर लिया, ड्रा कर ले। उसके बाद यहाँ पे हैंड लूज मैंने मेजर किया 5 इंचेस, यहाँ पे भी मार्क कर ले। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम हैंड पे थोड़ा सा स्टिचिंग अलग कर लेंगे, नॉर्मल हैंड की तरह नहीं करेंगे और वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने हैंड से और चेस्ट और वेस्ट पार्ट को दोनों को अच्छे से मिला के यहाँ के कमर की तरफ 1 इंचेस या फिर आप 1.5 इंचेस तक रख लिया। उसके बाद हम यहाँ पे सिलाई नहीं कर लेंगे, दोनों को अलग अलग से सेपरेट से सिलाई कर लेंगे। तो देखिए हैंड पार्ट के लिए यहाँ पे हमारी हैंड लूज 5 इंचेस थी तो मैंने यहाँ पे 1 इंचेस तक छोड़ लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे 4 इंचेस या फिर 5 इंचेस तक मार्क कर ले। उसके बाद फिर अंदर से मार्क कर ले, फिर हमारे ऊपर से यहाँ पे हमारे हैंड स्लीव की ही मेजरमेंट तो उसी के अकॉर्डिंग से यहाँ पे मार्क कर ले। बस इतना ही इसमें फ़र्क होता है। और यहाँ पे हम स्टिच बटन या फिर कोई और बटन को भी यहाँ पे लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारी फिट आएगी। तो देखिए हमारी ये फ्रॉक रेडी हो गई है। तो गाइस इसको मैंने नाइट फंक्शन में वियर किया और इसकी कलर और इसकी डिज़ाइन सभी लोगों को पसंद आया। तो आपको भी मेरी और स्टिचिंग के पैटर्न अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।